गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछली वीडियो में हमने प्रायिकता से रिलेटेड इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के इस वीडियो में हम कॉइन से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे, डाइस से रिलेटेड और कार्ड से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो NE/NS, जहाँ NE का मतलब कि अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटना का मतलब ये हो रहा है कि उस शर्त के अनुसार जो भी वो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशंस के अनुसार टोटल इवेंट कितने होंगे, और NS का मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि टोटल अरेंजमेंट हम कितने कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी का फार्मूले का यूज करते हैं। उसके बाद नन प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो नन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि प्रायिकता ना होने की संभावना। तो ना होने की संभावना के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 से एटलीस्ट 1 को माइनस कर देते हैं। मतलब कि टोटल जितना है, टोटल का मतलब ये हो गया कि 1, और 1 से हम एटलीस्ट कम से कम 1 हो जाए, उसको अगर हम माइनस कर दें तो प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना मिल जाती है। इसी तरह से अगर P प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती है तो प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब ये कि जो इवेंट होगा वो इम्पॉसिबल होगा, वो चीज़ नहीं हो सकता, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। तो ये चीज़ हम इसके पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। अब आगे हम इस किसी पर हम क्वेश्चन को करेंगे, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या संभावना होगी कि कोई शीर्ष ना आएगा और एक पृष्ठ तथा 2 शीर्ष होंगे। पृष्ठ का मतलब एक टेल होगा और 2 हेड होंगे, और इसमें कह रहा है कि कोई भी हेड ना आए, इसकी क्या संभावना होगी। तो सबसे पहले हम इसको जो अरेंजमेंट करते हैं, 3 सिक्कों को जब उछाला जा रहा है तो हम 2 लेयर बनाते हैं। एक लेयर तो ये बन रहा है और एक लेयर ये बन रहा है। अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। यहाँ पर हमने हेड लिखा और टेल लिखा। हेड के नीचे फिर से हम हेड और टेल लिख लिए, उसके बाद फिर हेड के नीचे हेड और टेल। जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 लेयर इस तरह से, ठीक, और जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो फिर 1 लेयर बनाएंगे। तो अब अगर हम देखें उसके बाद लिखने का तरीका क्या होता है, हेड हेड हेड, तो हमने ये लिख लिया हेड हेड हेड। उसके बाद फिर हेड हेड टेल, तो ये हो गया हेड हेड टेल। फिर अगर हम देखें तो फिर हेड टेल हेड, तो ये हेड टेल हेड। उसके बाद फिर हेड टेल टेल, तो ये हेड टेल टेल। और सेम ऐसे ही इसमें भी यहाँ पर लिख लिए टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि टेल हेड टेल, फिर क्या हो रहा है टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल टेल, ठीक। तो इस तरह से हमने जब पूरा अरेंजमेंट किया तो अरेंजमेंट करने पर हमको क्या मिल रहा है कि ये टोटल कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, ठीक। और वैसे भी हमको पता है जब 3 सिक्के उछालने की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्के में 2 फेस होते हैं और 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो टोटल कितने, 8, ठीक। यानी कि कुल घटनाएं 8, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये टोटल 8 घटनाएं ये चीज़ होंगे। अब क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि कोई शीर्ष ना हो। अब इसमें से देखिएगा इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें कोई भी शीर्ष ना हो। तो कोई भी शीर्ष ना हो, ये एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें टेल 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 हो रहा है, ठीक। तो यानी कि हमको यहाँ पर क्या मिल गया, NE का मतलब ये होगा कि जो अनुकूल घटना हो रहा है, जो शर्त के हिसाब से घटना हो रहा है वो कितना, 1, और NS कितना, 8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 1/8। तो 1/8 की प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी जिसमें कोई भी शीर्ष नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है कि कोई एक पृष्ठ हो, यानी कि एक पृष्ठ हो और 2 शीर्ष आएंगे। इनमें में से ऐसा कौन सा है जिसमें एक पृष्ठ और 2 शीर्ष मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको एक पृष्ठ 2 शीर्ष, यानी कि 2 हेड और 1 टेल। तो एक तो यहाँ पर मिल रहा है 2 हेड और 1 टेल, उसके बाद यहाँ पर मिल रहा है हेड टेल हेड। उसके बाद हमको फिर कहाँ पर मिल रहा है, 2 हेड और 1 टेल, एक यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से जो दूसरा कंडीशंस है कि एक पृष्ठ और 2 हेड, वो कितने हो गए, 3, यानी कि NE की वैल्यू जो हो गई वो हमारे पास 3, और NS ऑलरेडी कितना है, 8। तो ये हो गया 3/8। तो इसका जो आंसर होगा कि एक पृष्ठ तथा 2 शीर्ष हों तो इसका प्रायिकता क्या होगी, तो 3/8 हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम इसी में बात करें कि देख क्या रखा है कि 3 सिक्के एक साथ उछालने पर, 3 सिक्के जब उछाल रहे हैं तो ये हमारा टोटल घटनाएं होंगी, यानी कि 8 घटनाएं होंगी। क्या कह रखा है कि एक ठीक एक चित आने की प्रायिकता, चित का मतलब होता है हेड, ठीक। तो हेड यह कह रहा है कि ठीक एक हेड आने की प्रायिकता
क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा एक हेड, ऐसा कौन सा है जिसमें केवल और केवल एक हेड हो रहा है। ठीक, तो एक हेड कहाँ पे मिल रहा है, एक तो यहाँ पर हो रहा है एक हेड, ठीक एक हेड, उसके बाद एक हेड केवल इसमें मिल रहा है और एक हेड इसमें मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो NE हो रहा है वो NE कितना हो जा रहा है, तीन ऐसे कंडीशंस हो रहे हैं जहाँ पर केवल एक हेड हो रहा है। और NS हमारे पास कितना है, 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। तो ये जो पूछ रखा था कि एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक चित आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। और इसी में एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, कट गया है, ये है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड आए। अगर हम 3 सिक्के को उछालें तो एटलीस्ट 2 हेड, 3 सिक्कों को अगर हम उछालें तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिएगा जब 2 हेड, कम से कम का मतलब ये कि 2 तो आना कंपलसरी है और 2 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखें तो 2 हेड, एक तो यहाँ पर आ रहा है, 2 हेड यहाँ पर आ रहा है और 2 हेड इसमें आ रहा है, और कहीं पर अगर हम देखें तो 2 हेड यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस तरह से 1 2 3 और 4, तो हमारे पास जो NE हो जाएगा, ठीक, अनुकूल घटनाएं कितनी, 4, और टोटल घटनाएं हमारे पास कितने, 8। तो ये हमारे पास 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट 2 हेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर दोनों के चित आने की संभावना क्या है। चित का मतलब हेड, और DLED में ऐसे ही पूछता है चित, शीर्ष, पृष्ठ। ठीक, तो चित का मतलब होता है हेड। ये कह रहा है कि 2 सिक्के अगर फेंके जाएं तो फिर क्या होगा कि चित आने की संभावना क्या होगी। ठीक, तो 2 सिक्के जब फेंके जाएंगे तो अगर इसका हम अरेंजमेंट निकालें क्या हो सकता है, तो ये एक हेड और टेल। इसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे, हेड और ये टेल, फिर इसको हम इस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा हेड और टेल। तो हमारे पास कंडीशन जो हो जा रहा है वो क्या हो रहा है, ये हेड और हेड, तो ये हो गया हेड हेड, उसके बाद हेड टेल, तो ये हो गया हेड और टेल, फिर टेल हेड, तो ये हो जाएगा टेल हेड, और ये हो जाएगा टेल टेल। अब कंडीशन क्या दे रखा है, शर्त क्या दे रखे हैं कि दोनों के चित आने की संभावना क्या होगी। ऐसी कौन सी संभावना होगी कि दोनों को सिक्के उछालने पर दोनों में ही हेड आए। तो कितनी संभावना हो रही है, एक संभावना। यहीं पर हम देख रहे हैं कि यहीं पर एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर दोनों में हेड आ रहा है। तो हमारे पास जो NE हो जाएगा वो 1, और 2 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितने हो गए, 4। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/4। तो ये कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर दोनों के चित आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1/4। कंडीशन में अगर हम एक क्वेश्चन की और बात करें कि 2 सिक्के को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक चित, यानी कि एटलीस्ट 1 हेड आए, तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट 1 हेड आए। तो अगर हम देखें एटलीस्ट 1 हेड, मतलब ये हो रहा है कि एक हेड तो आए ही आए, 2 भी चल सकता है। तो एक तो यहाँ पर आ रहा है कि एक हेड हमको यहाँ पर मिल जा रहा है, एक हेड हमको, हेड और टेल, एक हेड यहाँ पर मिल जा रहा है, एक हेड यहाँ पर मिल जा रहा है, और 2 यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि ये भी चल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास हेड हेड हेड, उसके बाद हेड टेल और टेल हेड। तो जो हम क्वेश्चन की बात करें कि कम से कम एक चित, यानी कि एटलीस्ट 1 हेड आए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि NS हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। तो NS कितना हो जाएगा, सॉरी, NS जो हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और NE यानी कि जो अनुकूल घटना होगी वो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, 3। प्रोबेबिलिटी का पूछ रखे हैं कि कम से कम एक हेड आए, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक, जो टोटल अरेंजमेंट होता है, कुल घटनाएं होती हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो अनुकूल घटना होती है शर्त के हिसाब से जो घटना लाना है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है 3/4। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पासा को हम रैंडमली फेंकते हैं तो शीर्ष पर, यानी कि ऊपर 3 का गुणज का मतलब मल्टीपल, 3 का मल्टीपल आने की प्रायिकता, 3 के मल्टीपल होने की प्रायिकता क्या क्या होगी, यानी कि 3 के मल्टीपल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर एक पासे को हम फेंकते हैं तो पासे में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, और उसी 6 नंबर में से हमारे पास कोई नंबर
आएगा अगर हम पासे को एक बार रोल करते हैं। तो अगर हम देखें NS यानी कि टोटल घटनाएं, जो कुल घटनाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, NS इजकल टू या तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो टोटल घटनाएं कितनी, 6। अब कंडीशन क्या दे रखा है, शर्त क्या दे रखा है कि वो 3 के मल्टीपल हो, 3 का गुणज हो। ठीक, तो 3 का गुणज, तो 3 एक खुद हो गया और 3 2 जा 6, तो 3 के गुणज क्या होंगे, 3 और 6, मतलब ये हमारे पास कितना हो गया, 2। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि PE इजकल टू NE अपॉन NS। ठीक, NE हमारे पास कितना है, NE मतलब 1 2, 3 के गुणज हमारे पास 2 हैं, तो ये हो गया 2। NS टोटल कंडीशंस एक पासे को फेंकने पर कितना बनेगा, 6, तो ये हो गया 6। और इसको हम अगर सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो संभावना होगा कि ऊपर 3 के गुणज जाए, उसकी संभावना 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, यदि 2 पासे को फेंका जाए, 2 पासे को फेंका जाए, इसका मतलब क्या है, जब हम भी क्या निकाल देते, n की पावर r, और 2 पासे फेंके जा रहे हैं, तो 2 पासे का मतलब ये हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, यानी कि कुल घटनाएं हमारे पास 36 होंगी। अगर हम 2 पासे को फेंकें तो कुल घटनाएं 36 होंगी। आगे अगर पढ़ें तो 2 पासे को फेंकने पर दोनों शीर्ष का योगफल 9 होने की प्रायिकता, मतलब कि अगर हम 2 पासे को रोल कर रहे हैं तो एक पासे में जो नंबर आए और दूसरे पासे में जो नंबर आए, उनका जो सम किया जाए तो उनके सम के 9 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जिसमें 9 बन जाए। तो अगर हम देखें 6 और 3, यहाँ पर 9 हो सकता है, 3 और 6 यहाँ पर 9 हो सकता है, 5 और 4 यहाँ पर 9 हो सकता है, उसके बाद 4 और 5 इसके साथ 9 हो सकता है। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं ऐसे कंडीशंस जो शर्त को फॉलो कर रहे हैं, एक तो ये हो गया, उसके बाद एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो 1 2 3 और एक ये 4। तो इस तरह से हमारे पास प्रायिकता क्या होती है, P इजकल टू NE अपॉन NS। तो ये 36 क्या है, NS है, और हमारे पास PE जो हो रहा है, सॉरी NE जो हो रहा है, NE कितने हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36। 4/36 को अगर हम सॉल्व करें तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9। तो क्वेश्चन जो पूछ रखा था कि 2 पासे को अगर हम फेंकें तो दोनों के शीर्ष का योगफल 9 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/9। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे को फेंकने पर ऊपर आई संख्या का योग 5 या 6 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2 पासे को अगर हम फेंकेंगे तो टोटल यानी कि NS जो हो जाएगा, NS कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब 2 पासे को फेंकने पर संख्याओं का योग 5 या 6, तो सबसे पहले अगर हम 5 की बात करें कि 2 पासे में कौन कौन से ऐसे कंडीशन होंगे कि वो 5 बन जाएं, तो एक तो 1 और 4, उसके बाद 4 और 1, फिर 2 और 3, और अगर हम बात करें 3 और 2, एक यहाँ से इतने कंडीशन हो गए। फिर ये कह रहा है कि या 6, तो 6 कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, 1 5 से हो सकते हैं, 5 और 1 से हो सकता है, 2 और 4 6 हो सकता है, उसके बाद 4 और 2 6 हो सकता है, और 3 और 3 6 हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल इतने यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 5 होने की कितने कंडीशन हैं, एक तो ये हो जाएगा 1, फिर 2 3 और 4, 5 होने की कंडीशंस कितने, 4। 6 होने के कंडीशन कितने, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से 5 यहाँ पर 6 होने के कंडीशन हो रहे हैं और 4 यहाँ पर 5 होने के कंडीशन हो रहे हैं। तो टोटल 36 में से 5 या 6, तो यहाँ पर 5 और या 6, इसका मतलब इसको ऐड करके इसको 5 के साथ ऐड कर देंगे, तो यानी कि 4 + 5। 4 का मतलब ये कि जो 5 होने के कंडीशंस, और इस 5 का मतलब ये कि 6 होने के कंडीशंस। टोटल अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 9/36, और 9/36 को सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4। तो जो क्वेश्चन पूछ रखा था कि अगर 2 पासे को हम फेंकें तो 5 या 6 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी,
1/4। याद रखिएगा वो दो कंडीशन का रहा है, ठीक, 5 या 6। तो 5 होने की कितनी संभावनाएं हैं? 4। और 6 होने की कितनी संभावनाएं हैं? 5। दोनों को ऐड कर दिए, यानी कि उस 9 में से ये कंडीशंस या तो 5 या 6 होगा, दोनों को ऐड कर दिए तो कितने हो गए? 9। ठीक, 9/36 1/4। 9 का मतलब ये कि NE, ठीक, हमारे पास जो अनुकूल घटना हो रही है वो कितनी हो जाएगी? 9। और टोटल घटना NS कितना? 36। तो ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से लेकर 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, मतलब कि 1 से 12 जो 12 टिकट हैं उनमें से कोई एक टिकट अगर उठाया जाए तो लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणक, गुणक का मतलब 2 या 3 का मल्टीपल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2 के गुणक, 1 से लेकर 12 तक के 2 के गुणक और 1 से लेकर 12 तक के 3 के गुणक, तो 2 के अगर हम गुणक की बात करें तो 2 के गुणक क्या क्या होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक, 12 तक के ही नंबर की बात हो रही है, 12 तक हो गया। अगर हम 3 के मल्टीपल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और फिर 12 होगा। ठीक, इस तरह से 2 और 3 इसके मल्टीपल, अगर हम टोटल 2 और 3 इनके मल्टीपल की बात करें तो 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12 ये हो गया। ठीक, तो NS कितना होगा? टोटल नंबर कितने? 12। NS यानी कि टोटल नंबर कितने? 12। शर्त को जो फॉलो कर रहा है 2 अथवा 3, ठीक, अथवा लिखा हुआ है, या 2 अथवा 3, तो कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कितने हो जाएंगे? NE हमारे पास कितना हो जाएगा? 8। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है? NE/NS यानी कि 8/12। और 8/12 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 8/12 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से यहाँ पर देखिएगा, 2 अथवा 3 के गुणक, तो देखिएगा ये 2 का गुणक हो गया, 2 × 2 = 2, ये 2 का गुणक हो गया। 4 2 का गुणक हो गया, 6 2 का भी होगा और 3 का गुणक होगा, 8 2 का गुणक होगा, 10 2 का गुणक होगा, 12 2 का गुणक होगा और 3 का भी गुणक होगा। तो इस तरह से टोटल ये हमारे पास 2 अथवा 3 के गुणक कितने हो जाएंगे? 8। ठीक, तो 8 को हमने ऊपर लिख लिया और टोटल जो हो रहा है वो कितना? 12। तो 8/12 = हो जाएगा 2/3। तो ये हमारी संभावना होगी कि 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो एक पासे को फेंकने पर हमारे पास NS यानी कि कितना हो जाएगा? 6। 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे एक पासे को फेंकने पर। अब ये कह रहा है कि 3 से बड़ी संख्या, तो 3 से बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती है? 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो शर्त का जो कंडीशन है यानी कि NE हमारे पास कितना हो गया? 3 और NS कितना है? 6। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? NE/NS, तो ये हो जाएगा 3/6। और 3/6 को अगर हम सॉल्व करें 3/6 को, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी कि संख्या 3 से बड़ी हो। नेक्स्ट हम ताश के पत्तों की बात करें तो ताश के पत्तों में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 12, जिसमें ताश के पत्ते में 2 कलर होते हैं, एक रेड होता है और ब्लैक होता है, काला और लाल। लाल में 26 पत्ते होते हैं और काले में भी 26 पत्ते होते हैं। अब लाल में 2 तरह के लाल होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के पत्ते होते हैं, एक होता है ईंट, दूसरा होता है पान। तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13 और पान के पत्ते 13। सेम इसी तरह से काले में भी 2 टाइप्स के पत्ते होते हैं, 13 चीड़ी के होते हैं और 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। अब अगर हम पत्तों की फिर आगे बात करें तो पत्तों में जो नंबर लिखे होते हैं, पत्तों में नंबर 2 से लेकर 10 तक के, यानी कि 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 नंबर होते हैं जो कि हमारे पास
टोटल यानी कि टोटल ये कितने नंबर हैं, 9 नंबर, और ये 9 नंबर चारों तरह के पत्तों पर होते हैं। तो 9 4 जा 36, 4 तरह के पत्ते का मतलब क्या, ईंट, पान, चीड़ी और हुकुम। ईंट के भी पत्ते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, और पान के भी पत्ते इस नंबर में होते हैं, चीड़ी के भी पत्ते इस नंबर में होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस नंबर के टोटल पत्ते कितने हो गए, 36। अब क्या बात करते हैं, ईंट में एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होता है। ठीक, सेम इसी तरह से पान में भी हमारे पास क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक। ठीक, और इक्का होता है। ठीक, तो इस तरह से हम अगर 4 इंटू 4 करें तो कितना हो जाएगा, 16। तो कुल पत्ते कितने, 36 और 16 यानी कि 52। तो इस तरह से कार्ड के जो टोटल पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या होगा, किसी ताश की गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। किसी ताश की गड्डी में से, गड्डी का मतलब ये हुआ कि टोटल 52 में से एक पत्ता खींचा जा रहा है। उस ताश के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, 52 में से एक ताश खींचा जा रहा है लेकिन वो ताश इक्का हो, और इक्का कितने होते हैं, 4, मतलब इस 4 में से ही कोई एक होगा। तो इस तरह से 4/52, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 ताश की गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता हो, इसकी संभावना क्या होगी। ठीक, तो हम करेंगे क्या, अगर हम ईंट की बात करें तो ईंट में कितने होते हैं, टोटल 13 पत्ते, और इस 13 पत्ते में एक बादशाह भी है। टोटल 4 बादशाह होते हैं, 4 किंग होते हैं। तो एक बादशाह तो इसमें खुद मिला हुआ है, बाकी कितने बादशाह बचे, 3 बादशाह है। तो इसको अगर हम ऐड कर दें यानी कि 13 और 3, इसको अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 16। और ये 16 हमारे पास क्या हो रहा है, अनुकूल घटना हो रही है, NE हो रहा है। ठीक, और NS कितना है, 52 के ताश पत्ते हैं यानी कि NS कितना, 52। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, NE कितनी है, 16, NE/NS कितना है, 52, और 16/52 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/13। तो इस तरह से जो कंडीशन पूछ रखा था कि वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/13। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता क्या होगी कि पत्ता हुकुम का तो हो लेकिन इक्का का ना हो। ठीक, तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। ये कह रहा है कि हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो, और इसी हुकुम के 13 पत्ते में एक इक्का होता है, लेकिन ये कह रहा है कि इक्का ना हो, तो हम इक्का को माइनस कर देंगे कि यानी कि जो एक इक्का होता है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बचे, 12। और ये 12 हमारे पास क्या हुआ, अनुकूल घटना हुआ, यानी कि हमारे पास ये NE हुआ। ताश के पत्ते कितने, NS कितने हैं, 52, और प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, NE/NS। तो 52 और 12 यानी कि 12/52। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करें यानी कि 12/52 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/13। तो 3/13 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का का ना हो। एक थैले में 3 काली गेंद, ठीक, ब्लैक गेंद कितनी, 3, फिर 4 सफ़ेद गेंद, वाइट गेंद कितनी, 4 सफ़ेद गेंद। एक काली गेंद के निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टोटल कितने गेंद, NS कितना हो जाएगा, 7, और हमको एक काली गेंद निकालना है। तो काली कितनी, 3 में से एक निकाल रहे हैं यानी कि ये 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में, किसी प्रयोगात्मक परीक्षा में 100 सीटें हैं, चयन हेतु 10,000 अभ्यर्थियों के चयनित होने की संभावना दूसरों के समान है, अतः प्रत्येक अभ्यर्थी के चयन होने की संभावना क्या होगी, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सभी अभ्यर्थी के चयन होने की संभावना है कहीं। तो देखें हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास टोटल 10,000 हैं। ठीक, 10,000 में से 100 सीटें हैं, यानी कि जो सेलेक्ट होगा वो तो केवल 100 ही लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक, तो ये हमारे पास NE कितना हो गया, 100, NS कितना हो गया, 10,000। ठीक, तो ये हमारा 10,000 हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये और ये कैंसिल, तो हो जाएगा कितना, 1/100। तो जो क्वेश्चन पूछ रखा था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/100।
तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा और जैसे लैंग्वेज में जो भी शर्त रखा है उस शर्त को फॉलो करके याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी होती है NE/NS, यानी कि अनुकूल घटना बटे प्रतिकूल घटना, और ऐसे जाके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।